नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 29वां अध्याय काम्य कर्म निरूपण। 29वें अध्याय में कर्म कार्य का रूप तब जब पूजन हवन कर ध्यान धरें शिव रूप। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब कृपा करके शिव धर्म के अधिकारी पुरुषों का कर्तव्य कर्म निरूपण करें। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, यही के एवं आयुष्मिक भेद से कर्म 2 प्रकार के हैं, फिर आयुष्मिक कर्म 5 प्रकार के हैं, क्रियामय, तपोमय, जपमय, ध्यानमय, सर्वमय। क्रियामय कर्म जिसमें हवन, दान, पूजन आदि किए जाएं, यह कर्म शक्तिमान पुरुषों से सफल होते हैं। यह शक्ति भगवान शंकर की आज्ञा ही मुख्य है। इसी कारण शिव आज्ञा पालक पुरुष का कर्तव्य है। वही पुरुष काम्य कर्म करे। यह काम्य तो इस लोक तथा परलोक में फलदायक है। शिव व महेश्वर एक ही है। ज्ञान यज्ञ करता शिव भक्त हैं, कर्म यज्ञ करता भक्त महेश्वर हैं। तभी आभ्यंतर कर्म शैव तथा वह कर्म महेश्वर हैं। गंध रस वर्ण आदि द्वारा भूमि परीक्षा करके मन चाहे विधान मूर्ति के लिए पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रथम पूर्व दिशा की उत्पत्ति करें, वहाँ पर 1 हाथ अथवा 2 हाथ मंडल रचें, फिर पहले की विधि से महेश्वर को पूजें। उसके बाद 3 तत्व से युक्त साक्षात विद्या मूर्ति सदा शिव की परम भक्ति परम शक्ति द्वारा आह्वान करके 5 उपकरणों के साथ साथ पूजन करें। उसके बाद 5 आवरणों का पूजन शुरू करें। 30वां अध्याय आवरण पूजन की विधान। आवरण पूजन सुनो विधि विधान से युक्त, करके मान सुख लहे हो भव सागर मुक्त। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, सर्वप्रथम सदाशिव के दक्षिण की ओर गणनायक, बाईं ओर कार्तिकेय स्वामी एवं चारों ओर ईशान से लेकर सद्यो जातक क्रमशः इनको पूजें। फिर द्वितीय आवरण में पूर्व दिशा के पत्र में अनंत बाईं और उसकी शक्ति, दाईं ओर शक्ति के साथ सूक्ष्म तत्व, पश्चिम की ओर शक्ति सहित शिव, उत्तर दिशा में एक नेत्र, ईशान कोण के एक दल में शक्ति सहित रुद्र इत्यादि क्रमशः पूजें। तृतीय आवरण के क्रमशः 8 मूर्तियों को पूजें। फिर क्रमानुसार महादेव आदि का आदेश मूर्तियों को शक्ति सहित पूजें। उस स्थान पर अग्नि कोण में आरंभ करके 8 प्रतिमाओं की पूजा को पूजें। फिर देव देव ईशान भवोद्भव को अग्नि कोण तथा पूर्व में दोनों के मध्य में पूजें। उसी आवरण में वृषेंद्र को पूजें, नंदी को दक्षिण में, महाकाल को उत्तर में, शास्त्रों का अग्नि कोण में, मातृकाओं को दक्षिण दिशा के दल में पूजें, गणपति को नैऋत्य कोण में पूजें, कार्तिक स्वामी को पश्चिम दिशा में, ज्येष्ठा को वायव्य में, गौरी जी को उत्तर में, चंड को ईशान कोण में पूजें। फिर चौथे आवरण में प्रथम ध्यान करें। फिर भानु को पूर्व दल में, ब्रह्मा को दक्षिण में, रुद्र की पश्चिम में, विष्णु जी को उत्तर में। इस प्रकार इन चारों देवताओं को पूजें। द्वितीय आवरण में भी 4 मूर्तियों का पूजन आवश्यक है। इसके बाद आदित्य, भास्कर, भानु, रवि इनको भी पूर्वादि के क्रम से चारों तरफ पूजें। चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु उन 8 ग्रहों को तृतीय आवरण में पूजें। फिर चौथे आवरण में ब्रह्मा को पूज कर दक्षिण तथा पश्चिम में आवरण के साथ रुद्र को पूजे करें। फिर क्रम से हर देवाचार्य गुरु आदि को पूजें। 5वें आवरण में सब तरफ से देव योनियों पूजें। इस प्रकार देव देवियों को आवरण पूर्व के पूजकर विक्षेप शांत यर्थ्य, फिर देवेश को पूजें। पंचाक्षर मंत्र भी बोलते रहें। उसके बाद शंकर पार्वती के अर्थ अमृत के तुल्य अनेक शाक व्यंजन आदि के साथ साथ शुद्ध चरु अर्पित करें। इस प्रकार पूजन पूर्ण करके स्तुति गायन करें। फिर 108 पंचाक्षरी विद्या जपें। क्रमानुसार गुरुदेव का पूजन करके श्रद्धा से सदस्यों को पूजें। फिर सभी आवरणों के साथ देव विसर्जन करें। यज्ञात्मक सभी सामग्री समान के साथ साथ मंडल गुरुदेव आचार्य को अर्पित करें। इसे योगेश्वर योग कहा जाता है। इसके तुल्य तो कोई योग्य भी नहीं। यह तो चिंतामणि के तुल्य है, मन मांगी वस्तु देने वाला है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक आने में कैसे भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।